तो क्या फ्लॉप कोच गौतम गंभीर पर भड़की बीसीसीआई, नौकरी खाई, टीम से विदाई, नए कोच की आखिरी लिस्ट आई। गौतम गंभीर टीम इंडिया के वो कोच जब से आए हैं तब से लेकर अब तक टीम इंडिया 9 बायलैटरल सीरीज हार चुकी है और अब बीसीसीआई के बीच जो सब्र का बांध था वो एकदम टूट चुका है और अब एक बड़ा एक्शन हुआ है। नौकरी चली गई है, टीम से विदाई हो गई है। तो देखिए, टीम के खराब प्रदर्शन पर मीटिंग हुई। जी हां, टीम मैनेजमेंट की, बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों की जो टीम का खराब परफॉर्मेंस हाल फिलहाल चल रहा है उसको लेकर एक बहुत ही गंभीर मीटिंग हुई है। यूके दौरे में लगातार 3 सीरीज आ रहे। गौतम गंभीर भाई साहब कोच यूके लेकर जाते हैं, पहले आयरलैंड में T20 हारते हैं, इंग्लैंड में T20 हारते हैं, फिर इंग्लैंड में ओडीआई हार जाते हैं। यानी कि यूके दौरे में एक के बाद एक 3 सीरीज हार गए। आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक हार। सोचिए, आप एक दौरे पर जाओ, यूके जाओ, आयरलैंड वहां हार जाओ, इंग्लैंड वहां हार जाओ और उसके बावजूद भी गौतम गंभीर पर एक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? तो अब बीसीसीआई धीरे धीरे कड़ा रुख अपना रही है। गंभीर की कोचिंग में 9 सीरीज आ रहे, 9 बायलैटरल सीरीज गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया हार चुकी है और ये हार का सिलसिला पहली सीरीज से शुरू हुआ था जब गौतम गंभीर कोच बने, जो अभी तक जारी है। वनडे, टेस्ट, T20 तीनों में हार जारी और हर फॉर्मेट में आप हार रहे हो। हर फॉर्मेट में पहले आपने हारना शुरू किया वनडे में, फिर टेस्ट में हारना शुरू किया और अब T20 में भी हार रहे हो। गंभीर के पर कतर रही है बीसीसीआई क्वेश्चन मार्क। तो अब जो हाल फिलहाल के एक्शन हुए हैं, क्या उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि बीसीसीआई अब गौतम गंभीर के पर कतरने की तैयारी में है? गंभीर के साथी कोच की हुई विदाई। और क्या होता है कि जब किसी एक बड़े अधिकारी को निकालना होता है तो उससे पहले जो उसके लाए हुए आदमी होते हैं ना, उनके ऊपर गाज गिरती है। तो ऐसे में गंभीर के एक साथी कोच जिसको गंभीर लाए थे विदेश से, उसको थैंक यू कर दिया गया है। रायन टेन डॉशेट को लाए थे गौतम गंभीर। ये रायन टेन हैं, नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं और इनको गौतम गंभीर के साथ ये केकेआर में भी खेल चुके हैं और गौतम गंभीर इनको लेकर आए थे, कहते हैं फील्डिंग कोच बनाकर, लेकिन इनको असिस्टेंट कोच का रोल दे दिया गया था। एक तो क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन 1-2 साल टीम इंडिया के साथ आसानी से काट गए और फ्री का बीसीसीआई का पैसा उठाकर चले गए। अब रायन को केकेआर से जुड़ गए हैं। केकेआर से गंभीर पहले भी खेल चुके हैं और मेंटर भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं केकेआर के। तो ऐसे में जैसे बीसीसीआई ने चाबुक चलाया और 1-2 साल से जो कोच फ्री की सैलरी ले रहा था उसको साइड लगाया और फिर गौतम गंभीर ने तुरंत उनकी केकेआर में सेटिंग कर दी। यानी कि अब धीरे धीरे साइंस मिल रहे हैं कि गौतम गंभीर के एक एग्जिट प्लान बीसीसीआई शायद तैयार कर रही है। अभिषेक नायर की भी हो चुकी है छुट्टी और गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, अभिषेक नायर भी तब जुड़े थे, एज अ बल्लेबाजी कोच जुड़े थे। 1-2 सीरीज़ के बाद अभिषेक नायर की छुट्टी हो गई, या ऑस्ट्रेलिया के बाद, हाँ तकरीबन 1 साल रहे, उसके बाद अभिषेक नायर की छुट्टी हो गई। टी दिलीप की भी टीम से विदाई। टी दिलीप फील्डिंग कोच, हालांकि ये तो पहले से हैं, लेकिन गंभीर के कार्यकाल में थोड़ा इनका एक्सटेंशन बढ़ गया था, लेकिन अब इनकी भी विदाई हो गई है। यानी गंभीर का सब ठीक नहीं चल रहा कि गंभीर के लाए हुए लोग अगर हटाए जा रहे हैं, एक एक करके हटाए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बीसीसीआई है अब थोड़ा सा चाहती है कि कुछ बदलाव हो। वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में जीते और वीवीएस लक्ष्मण जब कोच बनते हैं, जहां कोच बनते हैं टीम इंडिया के, जब गंभीर नहीं होते आप सीरीज जीत जाते हो, हर सीरीज जीत जाते हो। जिम्बाब्वे में भी हमने देख लिया। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए गौतम गंभीर का एक एग्जिट प्लान बीसीसीआई तैयार कर रही है और आने वाले समय में उनकी विदाई हो सकती है? आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या गौतम गंभीर को कोच रहना चाहिए या उनकी विदाई हो जानी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।